ट्रैकल चैप्टर के कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ रही हूँ जो नहीं करवा रही, क्योंकि बहुत सिंपल हैं। सिर्फ उनमें हमने दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है। एक में 90 डिग्री का एंगल आ जाता है और दूसरा ऑलमोस्ट कॉमन आ जाता है, इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया, क्योंकि वो मुझे लगा कि ये सब बच्चे कर सकते हैं क्योंकि ईजी हैं। मैं 8th क्वेश्चन करवा रही हूँ। 8th क्वेश्चन में क्या है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्या होती है? जिसकी ऑपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होती है। जैसे ए बी एंड सी डी पैरेलल है, ए डी एंड बी सी ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। ए डी इज प्रोड्यूस्ड अप टू पॉइंट ई। हम लिखा क्या हुआ है कि ए डी इज प्रोड्यूस्ड, जो लास्ट में है उस तरफ आपने इंक्रीज करना है। अगर डी ए प्रोड्यूस होता तो हम ए की इस तरफ प्रोड्यूस करते। अब है ए डी इज प्रोड्यूस्ड, मतलब डी को डी से प्रोड्यूस किया गया है। ए डी इज प्रोड्यूस्ड अप टू पॉइंट ई एंड बी ई इंटरसेक्ट्स सी डी एट पॉइंट एफ। हमने प्रूव करना है कि ए बी ई एंड सी एफ बी दोनों सिमिलर हैं। एक बात सारे बच्चे ध्यान रखो कि जो भी हमने प्रूव करना होता है वहीं से ही हमें पता चल जाता है कि हमें क्या प्रूव करना है। देखो ए की फर्स्ट पोजीशन है, इसमें सी की फर्स्ट पोजीशन है, तो आप देखने की कोशिश करो ए एंड सी का आपस में कोई रिलेशन है कि हम इसको इक्वल प्रूव कर सकें। देखिए ए एंड सी दोनों आपस में इक्वल क्यों हैं? क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए ये ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम हो गए, आपस में इक्वल हो गए। दूसरा, जो हमारे पास ई है, क्या ई एंगल बी के इक्वल आ रहा है? ई एंगल इसमें कौन सा है? ए ई बी, एंड इसमें बी सिर्फ इतना है, एफ बी सी। क्या इसमें कोई रिलेशन है? मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताया था कि आप कोशिश करो कि ये अल्टरनेट एंगल तो नहीं किसी प्रकार बन रहे। देखो उल्टी जेड बनती है या सीधी जेड बनती है। अगर मैं ए से देखूं, ए ई बी सी एक प्रकार का जेड बन गया ना, तो ये दोनों एंगल आपस में कौन से एंगल हो गए? अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स क्यों हैं? क्योंकि ए ई बी सी के पैरेलल है एंड बी ई इज द इंटरसेक्टिंग लाइन, इसलिए ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल हो गए। तो दो एंगल इक्वल हो गए अगर दो ट्रायंगल्स में, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी के रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। सिमिलरली मैंने इसके बाद 11th क्वेश्चन लिया है। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हुआ जो मैंने छोड़े हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं नेक्स्ट टाइम वो भी करवा दूंगी। 11th क्वेश्चन फिगर आपकी बुक में दी हुई है। उसने कहा है कि ए बी सी एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। आइसोसेल्स ट्रायंगल कौन होती है? जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं। उसने दे रखा है क्वेश्चन में कि ए बी एंड ए सी दोनों इक्वल हैं। हमें पता है कि जो साइड्स इक्वल होती हैं किसी ट्रायंगल में, उसके ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ए बी का ऑपोजिट हो गया सी एंड ए सी का ऑपोजिट हो गया बी, मतलब बी एंड सी दोनों इक्वल हैं, ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स। हमें ट्रायंगल किस किस को सिमिलर करना है? ए बी डी एंड ई सी एफ को करना है। अब देखो सिमिलरिटी से ही देखो, क्या मेरा ए और ई का कोई रिलेशन बनता है? इसका तो बना नहीं। बी एंड सी का बनता है, सेकंड पोजीशन इसमें बी की है, इसमें सी की है। बी एंड सी का तो बनता है ना, क्योंकि ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स हैं। तो जो डी है, डी और एफ का कोई बनता है? डी इसमें थर्ड पोजीशन है, इसमें एफ की थर्ड पोजीशन है। डी और एफ का बनता है? यस बनता है, क्योंकि ये दोनों हमें परपेंडिकुलर दिए हुए हैं। ए डी बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है एंड ई एफ ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसलिए जो डी एंगल है वो एफ के इक्वल है, ईच ऑफ 90 डिग्री। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी, क्योंकि एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल के अकॉर्डिंग। एक 12th क्वेश्चन देखिए। 12th क्वेश्चन मैं आज करवा रही हूँ और 14 क्वेश्चन मैं कल करवाऊंगी, क्योंकि 12 एंड 14 क्वेश्चन देखने में बिल्कुल बच्चों को लगता है कि ये एक जैसे हैं, पर इसमें काफ़ी अंतर है। देखिए मैं आज 12th क्वेश्चन करवा रही हूँ, जो इसमें दिया हुआ है कि ए बी।
अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम दिए हुए हैं। ए डी इस ट्रायंगल का मीडियन है। मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है जो किसी साइड को मिड पर जाकर मिले, मतलब बी सी को डी, जो डी पॉइंट है वो बी सी का मिड पॉइंट है, इसलिए ए डी मीडियन है। मीडियन हमेशा किसी साइड के मिड पॉइंट को वर्टेक्स से साथ मिलाता है। इसी प्रकार पी एम भी इस ट्रायंगल पी क्यू आर का मीडियन है, तो ये भी इसको सेंटर में मिल रहा है, मतलब क्यू एम एंड एम आर दोनों पार्ट इक्वल हैं। प्रूफ में देखो ये हमें सिमिलर दिया हुआ है ये सारा। अगर देखो मेरे पास बी सी और क्यू आर की रेशो सेम है, ए बी और पी क्यू के, तो अगर मैं किसी का हाफ कर दूं फिर भी तो उसकी रेशो सेम रहेगी ना। जिस प्रकार अगर मैंने 1/2 इक्वल टू 2/4 लिखा है ना, अगर मैं इस 1 और 2 दोनों का हाफ कर दूं, 2 का हाफ कितना हो गया 1, 4 का हाफ हो गया 2, तो रेशो तो फिर भी इक्वल रही ना। इसका मतलब किसी भी साइड का जब मिड पॉइंट है डी, इसलिए हमने इसको हाफ बी सी लिख दिया, हाफ क्यू आर लिख दिया। इसका हाफ बी डी हो गया, इसका हाफ क्यू एम हो गया। तो अगर आप देखते हो कि ए बी डी एंड पी क्यू एम में तीनों साइड्स आपस में सेम रेशो में हो गई। हमें पता है कि ये अगर दो ट्रायंगल्स में सभी साइड सेम रेशो में हो जाएं तो ये रूल होता है एस एस एस, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई। सिमिलर ट्रायंगल्स की सभी एंगल इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग ध्यान रखना है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। जैसे बी एंगल क्यू के इक्वल आएगा, बी एंगल कॉरस्पॉन्डिंग आप समझते हो ना, जो इसके साथ वाला जिनकी रेशो सेम है उनका एंगल। जैसे बी एंगल क्यू के इक्वल हो गया, तो ए बी सी एंड पी क्यू एम में हमें दो तो साइड्स ही सेम रेशो में हैं, एक एंगल इक्वल हो गया, तो एस से ए एस के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई।